दोस्तों कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आप सभी का फिर से हमारे एक नई वीडियो में स्वागत है। आज हम एक बहुत ही रोमांचक कहानी के बारे में बातें करेंगे। दोस्तों हर धर्म में एक किताब होता है जिसे कि उसका पवित्र ग्रंथ माना जाता है। क्रिश्चियन में बाइबल का नाम आप सबने सुना होगा, जिसे उनका सबसे पवित्र ग्रंथ माना जाता है। लेकिन क्या आपने कभी डेविल्स बाइबल यानी कि शैतान की किताब का नाम सुना है? जी हाँ दोस्तों, डेविल्स बाइबल का दूसरा नाम है शैतान की किताब और इसे कोडेक्स गिगाग के नाम से भी जाना जाता है। इस किताब के बारे में आज हम बात करते हैं। इस किताब के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इसमें 310 पन्ने हैं और 310 पन्नों में से आखिरी के 10 पन्ने गायब हैं। वो पन्ने क्यों गायब हैं उसकी कहानी हम लास्ट में बात करेंगे। इस किताब को लिखने के लिए 160 गधों का इस्तेमाल किया गया था और उनके चमड़ों से जो 310 पन्ने बने थे उन पन्नों पे इस किताब को लिखा गया था। यानी कि ये कोई आम किताब नहीं है जिसे कि कागज के पेपर पे लिखा गया है, इसे गधों के चमड़े पे लिखा गया है। इस किताब को लिखने के लिए एक रात का ही इस्तेमाल किया गया और इसे एक व्यक्ति के द्वारा ही लिखा गया। जी हाँ दोस्तों, ये किताब 36 इंच लंबी, 20 इंच चौड़ी और 8 इंच मोटी है। इस किताब का वजन लगभग 85 केजी है और इसे उठाने के लिए 2 से 3 लोगों की जरूरत पड़ती है। इस किताब को जब एक रात में लिखा गया तो आज तक लोगों को हैरानी होती कि आखिर ये कैसा हुआ। आज हम इस कहानी के बारे में बात करते हैं। तब तक के लिए अगर आप वीडियो पे नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए हुए बिना मत जाना। दोस्तों 13वीं सेंचुरी में चेक रिपब्लिक में एक मॉन्क हुआ करते थे जो कि वहाँ पे बहुत ही फेमस थे और लोग उनका बहुत ज़्यादा आदर सत्कार करते थे। लेकिन उन्होंने कुछ ऐसे काम किए थे जिसकी वजह से उनके मठ का और उनके देश का नाम पूरी दुनिया में बदनाम हो गया था। ये बात जब राजा को पता चली तो राजा ने उनको सजा देने के लिए अपने दरबार में बुलाया और उनको मौत की सजा सुनाई गई। सन्यासी ने कहा मुझे आप एक मौका दीजिए ताकि मैं देश और दुनिया का नाम रोशन कर सकूं। तो राजा ने कहा ठीक है, आप बताओ आप ये कैसा कर सकते हो। सन्यासी ने कहा मैं एक ऐसा किताब लिखूंगा जो मानवता के काम आएगी और उससे हमारे मठ और हमारे देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन होगा। राजा शर्त मान गए। राजा ने कहा मैं आपको एक रात का वक्त देता हूँ, अगर इस एक रात में आपने वो किताब लिख दी तो अगले दिन सुबह आपको बाइज्जत बरी कर दिया जाएगा। अगर आप ऐसा नहीं कर पाए तो आपको दीवार में चुनवा दिया जाएगा जिंदा। सन्यासी शर्त मान गए। इसके बाद जब सन्यासी ने रात को कुछ किताब लिखना चालू किया तो आधी रात के बाद उनको लगा कि एक रात में वो इतनी बड़ी किताब कभी नहीं लिख पाएगा। अब अगर वो किताब नहीं लिखता तो उसे मौत की सजा मिलती और बदनामी फिर से होती वो अलग। इसके बाद उन्होंने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके शैतान को बुलाया और कहा तुम ये किताब मेरे लिए पूरी कर दो। शैतान ने कहा मैं ये किताब आपके लिए पूरी कर दूंगा, लेकिन किताब पूरी करने के बाद मैं तुम्हारी आत्मा को अपने साथ ले जाऊंगा। सन्यासी ये बात मान गए और उन्होंने कहा कि मुझे शर्त मंजूर है। इसके बाद शैतान ने पूरी रात में वो किताब लिख डाली। अगले दिन सुबह जब राजा के लोग सन्यासी को लेने आए तो देखे सन्यासी मरे हुए थे और वहाँ पे पूरी की पूरी किताब लिखी हुई थी। जब राजा के लोगों ने वो किताब देखी तो वो किताब देखने के बाद उसमें से कुछ लोग पागल हो गए और कुछ लोग बेहोश हो गए और बाकी बचे हुए लोग भाग गए। ये बात जब राजा को पता चली तो राजा ने उस किताब को बहुत ही सुरक्षित तरीके से अपने दरबार में लाया और उन्होंने देखा कि उस पे डेविल्स यानी कि राक्षस के चित्र बने हुए थे। शैतान ने उसमें अच्छी और बुरी दोनों बातें लिखी थी, लेकिन उसमें शैतान ने इस तरीके से किताब को जस्टिफाई किया था कि उस किताब को पढ़ने के बाद कोई भी शैतान को ग्लोरीफाई करेगा और शैतान की बात मानेगा। राजा ने जब देखा कि इस किताब में अच्छी चीजों के कंपेयर में बुरी चीजों को ज्यादा जस्टिफाई और ग्लोरीफाई किया जा रहा है तो राजा ने कहा इससे मानवता का नुकसान होगा और उन्होंने उस किताब को बहुत सुरक्षित तरीके से बंद करवा दिया। धीरे धीरे ये किताब अलग अलग हाथों से होते हुए स्टॉकहोम की लाइब्रेरी में पहुंची जहां आज भी ये किताब मौजूद है। और इसके बारे में जब रिसर्च किया गया तो बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने रिसर्च करने के बाद एक ही बात बोली कि इस किताब को अगर एक इंसान लिखता है और कंटिन्यू लिखता है तो भी उसे 20 से 25 साल का वक्त लगेगा। कुछ लोगों ने जब इस पे सवाल उठाया कि क्या पता इस किताब को एक से ज्यादा लोगों ने लिखा है, तो वैज्ञानिकों ने उस पर जब रिसर्च किया तो उन्होंने देखा कि इस किताब की लिखावट जहाँ शुरू हुई और जहाँ खत्म हुई पूरी एक तरह की लिखावट और एक तरह की स्याही से लिखी गई थी और कोई भी इंसान इतने सालों तक एक तरह की हैंड राइटिंग नहीं रख सकता है, जिससे कि ये जस्टिफाई हो गया कि ये किताब एक रात में ही लिखी गई थी और एक इंसान के द्वारा ही लिखी गई थी। इसके बाद इस किताब को बहुत ही सुरक्षित तरीके से बंद कर दिया गया। आखिरी के 10 पन्ने आज तक गायब हैं और उसके बारे में कहा जाता है कि उन 10 पन्नों में कुछ ऐसी चीजें थी जिसके द्वारा कोई भी इंसान ये विधि करके शैतान को दुनिया में वापस ला सकता था बड़ी आसानी से। इसलिए उन 10 पन्नों को किसी भी तरीके से निकाल कर नष्ट कर दिया गया और आज भी उस किताब को बहुत ही सुरक्षित तरीके से स्टॉकहोम की लाइब्रेरी में पैक करके रखा गया है। दोस्तों क्या आप इस तरह की किताब पढ़ना चाहोगे? कमेंट करके जरूर बताना आपको कहानी कैसी लगी।